नमस्कार साथियों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अंकित रोहिला और हमारे साथ हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि नोबेल प्राइजेस का इतिहास क्या रहा है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं और उन किस किस को दिया जाता है नोबेल प्राइज़। चलिए आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इंडियन रहे हैं जिनको नोबेल प्राइज़ अब तक दिया गया है। 2021 के जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उन किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला, प्लस नोबेल प्राइज़ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, जब भी हमारा नोबेल प्राइज़ दिया जाता है तो कौन कौन एलिजिबल होता है। सबसे पहली बात, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है एक तो हमारा पीस में, सिर्फ यही एक ऐसा नोबेल प्राइज़ है जो ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो हमारी कौन सी है? नॉर्वे की राजधानी। और नॉर्वेन एकेडमी जो है, नॉर्वेन एकेडमी नोबेल कमेटी ये डिसाइड करती है कि किसको दिया जाएगा हमारा पीस में नोबेल प्राइज़। और ये नोबेल प्राइज़ वाला जो दिया जाता है सिर्फ ओस्लो में। उसके बाद हमारा बाकी जो नोबेल प्राइज़ हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है दोस्तों? स्वीडन की। और स्वीडन की राजधानी की ही जो एकेडमी है जिसका नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी। तो ये हमारी जो है ये एकेडमी हमारे डिसाइड करती है कि किस किस को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ पीस। तो वह हमारे कौन कौन से आ गए? हमारा मेडिसिन में आ गया, उसके बाद फिजिक्स में आ गया, केमिस्ट्री में आ गया और इकोनॉमिक साइंसेज में आ गया, प्लस हमारा लिटरेचर में आ गया। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और यही डिसाइड होता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। बट जो रॉयल कमेटी है, हमारी नोबेल कमेटी है नॉर्वेन, वो डिसाइड करती है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स जो दिया जाता है ओस्लो में। ठीक है, तो ये हमारा बाइफर्केशन था नोबेल प्राइज़ के डिस्ट्रीब्यूशन का। अब जो नोबेल प्राइज़ हमारा दिया जाता है क्या क्या होता है उसमें? एक नोबेल प्राइज़ में मेडल दिया जाता है। इस मेडल का जो डायमीटर है वो होता है 6.6 सेंटीमीटर। इसका वज़न होता है लगभग 175 से 186 ग्राम। और ये होता है हमारा 18 कैरेट का गोल्ड, यानी 18 कैरेट सोना हमारा दिया जाता है। और इसमें एक जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी मूर्ति होती है, मतलब उनकी इमेज होती है। प्लस इस मेडल के साथ, ये तो हो गई हमारी पहली चीज़। दूसरा क्या है? इसमें एक डिप्लोमा दिया जाता है। जिस भी सब्जेक्ट में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है उसी सब्जेक्ट में इनको नोबेल लॉरिएट्स को एक डिप्लोमा दिया जाता है। थर्ड यहाँ पर दी जाती है 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए नहीं सॉरी 10 लाख डॉलर्स। दोस्तों 10 लाख में तो कुछ भी नहीं होता। 10 लाख डॉलर्स यानी कि 1 मिलियन डॉलर यहाँ पर धनराशि दी जाती है। और ये धनराशि अल्फ्रेड नोबेल के खजाने से ही दी जाती है। तो ये हमारी, अगर प्रिसाइजली देखें तो हम 1.14 मिलियन जो है वो डॉलर्स यहाँ पर अमाउंट दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें हमारी नोबेल अवार्ड में जिस भी नोबेल लॉरिएट को दी जाती हैं उसको ये तीनों चीज़ें प्रदान की जाती हैं इस नोबेल कमेटी के द्वारा 10 दिसंबर को जब ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अगले साल जो मान ली अगले साल मतलब कि जो हमारा 2022 के हैं, यानी 2022 के जो नोबेल प्राइजेस हैं वो हमारे कब दिए जाएंगे? 3 से लेकर 10 अक्टूबर को, यानी 3 से लेकर 10 अक्टूबर को इन नोबेल प्राइजेस को जो भी नॉमिनीज़ हैं उनको बताया जाएगा और ये अवार्ड देने का काम किया जाएगा हमारा 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को हमारे नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अब तक हम कितने नोबेल प्राइजेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। यानी कि नोबेल प्राइजेस जब देने शुरू किए थे नोबेल कमेटी ने, तो 1901 से लेकर अभी 2021 तक टोटल कितने नोबेल प्राइजेस हम दे चुके हैं। तो ये सब का सब हम जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, यानी कि जो 6 सब्जेक्ट हैं जिनमें नोबेल प्राइज़ आज तक टोटल दिया जाता है, इनके बेसिस पे हम अलग अलग देखते हैं कि किन किन सब्जेक्ट में कितने कितने नोबेल प्राइजेस हम दे चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, उसके बाद आता है हमारा मेडिसिन, और मेडिसिन के बाद हमारा आता है आपका पीस, फिर आ गया आपका पीस के बाद आ गया लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर, और लास्ट में आ गया आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में यानी केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो टोटल नोबेल प्राइज़ हम कितने दे चुके हैं अब तक? 112, यानी 112 हम नोबेल प्राइजेस दे चुके हैं। और ये 112 नोबेल प्राइज़ जिनको दिए गए हैं उनको क्या कहा जाता है? LAUREATES, लॉरिएट्स। तो लॉरिएट्स वो टोटल पर्सन है जिनको ये नोबेल प्राइज़
दिया जाता है। अच्छा, नोबेल प्राइज़ जब हम देते हैं तो वो मैक्सिमम, अगर पर्सन सिंगल पर्सन को दे रहे हैं तो वो 3 पर्सन को दिया जा सकता है मैक्सिमम, एक यानी एक फील्ड में मैक्सिमम 3 पर्सन को नोबेल प्राइज़ दिया जा सकता है। पर अगर एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है यानी पर्सन प्लस ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और उनको भी नोबेल प्राइजेस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जा सकता है। उनकी कंडीशंस ये मिनिमम 3 कोई वैलिड नहीं है, वो हमारी 3 से ज़्यादा भी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, बट मैक्स टू मैक्स 3 जो हैं वो टोटल नोबेल प्राइजेस एक पर्सन प्लस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड किए जा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, जो ये 112 नोबेल प्राइजेस हैं ये टोटल 118 नोबेल लॉरिएट्स को अब तक दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, फिजिक्स में हमारे 114 नोबेल प्राइजेस हैं और ये हमारे टोटल 216 लोगों को 216 लॉरिएट्स को अब तक दिए जा चुके हैं। 216 वो पर्सन हैं जिनको ये नोबेल प्राइज़ पुरस्कार अब तक मिल चुका है। तीसरा अगर हम देखें मेडिसिन के क्षेत्र में, तो मेडिसिन में हमारे अभी तक 111 नोबेल प्राइजेस दिए जा चुके हैं और 212 ये पर्सन्स हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें नोबेल पीस प्राइज़, तो ये 101 पर्सन्स को और 135 हमारे टोटल पर्सन हैं जिनको नोबेल प्राइज़ अभी तक मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखें लिटरेचर की बात करें, तो लिटरेचर में हमारा टोटल काउंट कितना है 113 और 113 लोगों को जो टोटल नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के सब्जेक्ट में, यहाँ पर टोटल काउंटिंग कितनी है 117। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट आपका कौन सा रह गया, इकोनॉमिक साइंसेज, और इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल प्राइजेस देने सबसे लास्ट में शुरू किए थे, इसीलिए यहाँ पर नोबेल प्राइजेस सबसे कम है 52 और टोटल हमारे 86 लोगों को अब तक ये नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। तो आप ये टोटल कर लीजिए, इतने हम नोबेल प्राइजेस अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हैं हमारी नोबेल कमेटी। तो टोटल अगर हम यहाँ पर देखें, अच्छा नोबेल प्राइजेस के बारे में कि हमारा सबसे ओल्डेस्ट और यंगेस्ट पर्सन कौन है, तो हमारे 2018 में जब नोबेल अवार्ड दिए गए थे 2018 के नोबेल प्राइजेस, इनमें एक लेडी थी जिनका नाम था मलाला यूसुफ, और ये मलाला यूसुफ ने लोगों को बहुत ही पीसफुली इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जो टेररिज्म है उसको बढ़ने से रोकने का बहुत बड़ा काम किया है। इन मलाला यूसुफ को नोबेल प्राइज़ पीस में दिया गया था सिर्फ 17 साल की उम्र में ही। तो ये मलाला यूसुफ को नोबेल प्राइज़ इन पीस मिला था, इनकी 17 साल की उम्र थी और इनको नोबेल प्राइज़ पीस में दिया गया था। वहीं पर एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्थर ऑस्किन। तो ये आर्थर ऑस्किन को 96 की उम्र में 96 इनकी एज थी और इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2018 में ही, 2018 में ही इनको प्राइज़ दिया गया था फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया 2018 में। और इन्होंने क्या रिसर्च की थी, इन्होंने बताया था कि जितने भी हमारे इनका फिज़िक्स में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, यही वो पर्सन है जिन्होंने हमारे 20 साल पहले जब एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी शुरू की थी 90s के दौर में, तो इन्होंने आज से लगभग 20-22 साल पहले ही बता दिया था कि जो भी हमारे एक्सोप्लैनेट्स यानी वो ग्रह जिन पर जीवन की संभावना हम ढूंढ रहे हैं, मनुष्य कभी भी किसी भी एक्सोप्लैनेट पर यानी उस ग्रह पर नहीं जा सकता जहां पर अगर जीवन की संभावनाएं मिलती भी हैं। तो ये इस उपलक्ष्य में इनको 96 ईयर्स की एज में नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में दिया गया 2018 में। ये हमारी मलाला यूसुफ हैं वर्ल्ड की यंगेस्ट जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, और ये हैं हमारे अभी तक के ओल्डेस्ट पर्सन जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं 2021 में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया, प्लस हमारे इंडियंस जिन्होंने आज तक किस किस सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज़ जीता है। चलिए हम देखते हैं 2021 के नोबेल प्राइजेस किस किस को दिए गए। सबसे पहला हमारा है केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया बेंजामिन लिस्ट को, और नेक्स्ट हमारे हैं डेविड W.C. मैकमिलन। ठीक है, तो मैकमिलन को और ये बेंजामिन को हमारा नोबेल प्राइज़ दिया गया। सबसे पहला केमिस्ट्री के फील्ड में क्या किया था, इन्होंने ऑर्गेनो कैटलिस्ट का निर्माण किया था। तो एसिमेट्रिक डेवलपमेंट किया था ऑर्गेनो कैटलिस्ट का, इसके लिए इनको ये दिया गया नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में। नेक्स्ट अगर हम देखें फिजिक्स में क्लॉस हैसलमैन और हमारा सुकोरोमेनेव, तो सुकोरोमेनेव और हैसलमैन को दोनों को एक साथ दिया गया, प्लस 50% अमाउंट बाकी जो है वो ग्लोरिया पेरिस को दिया गया, यानी ग्लोर्गियो पेरिसी को। और इन तीनों बंदों ने क्या काम किया मिलके, इन्होंने अर्थ के क्लाइमेट को स्टडी किया और उस पर ह्यूमन इंटरवेंशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि
जो पृथ्वी का हमारा वायुमंडल है, जो जलवायु है, उस पर मानवीय हस्ताक्षेप का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके उपलक्ष्य में इनको दिया गया भौतिकी में, फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार। तीसरा मेडिसिन यानी फिजियोग्राफी में, जो फिजियोलॉजी है उसमें हमारा नोबेल पुरस्कार दिया गया डेविड जूलियस और आर्डन टेपोपियन, ठीक है। तो टेपोशियन हमारा इसका प्रोनाउंसिएशन है, वैसे आप देख लेना जो भी है। तो आर्डन टेपोशियन और डेविड जूलियस को मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया, और इन्होंने हमारे सेंसर्स डेवलप किए, रिसेप्टर्स डेवलप किए टेम्परेचर और टच को लेके, ठीक है। तो दो खास चीज़ें जो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलप की हैं, वो टेम्परेचर और टच के रिसेप्टर्स डेवलप करने के लिए, इस चीज़ में, इसके लिए इनको दिया गया नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारा लिटरेचर के फील्ड में, हमारा दिया गया अब्दुल रज़ाक को, और अब्दुल रज़ाक ने हमारा जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ पीरियड में उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है कॉलोनियलिज्म का उनके रिफ्यूजीज़ लाइफ पे, तो इसको उन्होंने बहुत ही अच्छे अपने नॉवेल्स में, अपनी लेखनियों में दर्शाया है। इसके लिए इनको दिया गया लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट अगर हम देखें पीस में मारिया रेसा को, और इनको दिया गया जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको बचाने के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो फिलीपींस से ये बिलोंग करती हैं। उसके बाद डेट्री एंड्रेविच और यहाँ पर मारिया रेसा को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सेफगार्ड करने के लिए, यहाँ के लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया पीस में अब की बार 2021 में। और इकोनॉमिक साइंसेस में दिया गया डेविड कार्ड और जोशुआ एंड्रिच, और साथ में 50% अमाउंट दिया गया है यहाँ पर डेविड कार्ड को, ठीक है। और जो 50% वो दिया गया है जोशुआ और ग्विंडो डब्ल्यू इम्बर्न्स को। तो ये दोनों जो पर्सनालिटीज़ हैं इनको 50% अमाउंट मिला है, और डेविड को 50% अमाउंट मिला। हाफ जो है 50-50, यानी जो 1 मिलियन अमाउंट जो है $1 मिलियन अमाउंट दिया जाता है, वो इस तरह से इनके पास डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स में, यानी लेबर वेलफेयर के लॉज जो बनने चाहिए, लेबर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, कंपनीज़ के, ऑर्गेनाइजेशंस के, और लेबर के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लाए जा सकते हैं हमारी कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी लेबर्स का एक मिनिमम वेजेस के लिए सेटअप होना चाहिए लॉज किसी भी कंट्री के अंदर। तो वो इन्होंने ग्लोबली स्टडी किया, और लेबर लॉज को इफेक्टिव बनाने के लिए, लेबर्स के लिए लेबर इकोनॉमिक्स की इन्होंने एम्फसाइज करते हुए बहुत बड़ा काम किया पूरे वर्ल्ड में, लेबर के मिनिमम वेजेस को और उनकी सैलरीज़ को, उनकी वर्किंग कंडीशंस को अच्छा बनाने के लिए। तो इसीलिए इनको इकोनॉमिक साइंसेस में इन्होंने ऐसे ऐसे तर्क दिए, ऐसे सुझाव दिए, जिनके बेसिस पे एक मेजर चेंजेस हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में लाया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन कैपिटल एंड द लेबर फोर्स विच इज़ used among all the sectors of manufacturing and IT services as well, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइमरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो लेबर्स का यूज़ होता है, उनका एक इकोनॉमिक वैल्यू सेटअप करने के लिए इन्होंने काम किया। तो इसीलिए इन सारे फील्ड्स में 2021 में नोबेल प्राइजेस देने का काम किया गया है। तो अब हम देखेंगे थोड़े नेक्स्ट वीडियो में कि एक चार्ट के फॉर्म में किन किन इंडियंस को किस किस फील्ड में, किस वजह से, किस सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किन किन इंडियंस को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शुरुआत करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से। इनको पहली बार 1913 में इनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले। तो इन्होंने क्या क्या रचनाएं की थी, भारत के लिए, श्रीलंका के लिए, बांग्लादेश के लिए इन्होंने नेशनल एंथम लिखा, हमारा जो राष्ट्रगान है नेशनल एंथम जनगण मन, ये इन्होंने लिखा। और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही बड़े लॉरिएट थे लिटरेचर के, इन्होंने इसीलिए लिटरेचर में इनको दिया गया 1913 में पहली बार नोबेल पुरस्कार, पहले भारतीय थे। उसके बाद नेक्स्ट CV रमन, जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, इन्होंने पहली बार, इनका ही कंट्रीब्यूशन है हर जगह जहाँ भी हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना देखते हैं, इसका इन्होंने इन्वेंशन किया, जिसके बारे में फिजिक्स में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1930 में। नेक्स्ट हरगोविंद खुराना को 1968 में, ये US में रहते थे पर इंडियन
यूएस के सिटीजन थे बट ये इंडियन थे, ठीक है। तो इंडियन ओरिजिन के यूएस सिटीजन थे, इनके पास नागरिकता, ये हमारी थी नागरिकता जिन जिन लोगों के पास थी उस समय जब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यूएस सिटीजन थे, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया गया और इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया कि प्रोटीन का सिंथेसिस और जेनेटिक कोड इन्होंने डिज़ाइन किया। तो इसके लिए इनको मेडल जो मेडिसिन है उसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1968 में। मदर टेरेसा को सब जानते हैं, ये पहली भारतीय महिला थी या फिर कह सकते हैं पहली भारतीय जो भारत के बाहर जन्मी थी, मतलब जब ये भारत में रहती थी तब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। कहाँ से? ये मैकेडोनिया से बिलोंग करती थी, परंतु ये 19 साल की थी जब भारत आ गई थी और उसके बाद इन्होंने एक नन की तरह, एक नर्स की तरह काम किया, सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए पूरा जीवन बिता दिया और इसके लिए इनको 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया मदर टेरेसा को। नेक्स्ट हम देखें तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 83 में दिया गया। ये यूएस के सिटीजन थे पर इंडियन ओरिजिन थे। उसके बाद इनको फिजिक्स में दिया गया, क्यों? आपने सुनी होगी एक चंद्रशेखर लिमिट, जो हमारे मैक्सिमम लिमिट है किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने की, स्टार्स और हेवनली ऑब्जेक्ट्स के दूरी को, ठीक है। तो खगोलीय पिंडों की दूरी को मापने की सबसे बड़ी दूरी जो है वो क्या है? चंद्रशेखर। वैसे तो पार्सक है पर चंद्रशेखर लिमिट क्या है कि हमारा जो स्टार्स का साइज है वो कब हमारा एक सुपरनोवा बनेगा, कब एक ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, तो उससे रिलेटेड एक जो चंद्रशेखर लिमिट वो एक टर्म है जो हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में और ज्योग्राफी में भी। तो उसके रिलेटेड हमारा स्टार्स का इवोल्यूशन और उनका स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में इन्होंने बताया, जिसके लिए इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट चलिए, अमर्त्य सेन। जब हमारा नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में देना शुरू किया गया उसके 30-40 दशक बाद, 3-4 दशक बाद हमारा 98 में अमर्त्य सेन को दिया गया और इन्होंने वर्ल्ड में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए इकोनॉमी के क्षेत्र में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मतलब किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी की पॉलिसीज़ को हम मोल्ड कर सकते हैं कि हमारा सोशल वेलफेयर भी हो, लोगों के बारे में उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के, यानी उनकी पब्लिक लाइफ और उनकी हेल्दी लाइफ के बारे में। तो अलग अलग पैरामीटर्स बनाने के लिए ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का भी कॉन्सेप्ट जो है ये पूरे वर्ल्ड में पहली बार अमर्त्य सेन ने दिया, जिसके लिए इनको मिला नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक साइंसेज में। नेक्स्ट हमारा वीएस नायपॉल। 2001 में ये यूके में रहते थे, इंडियन ओरिजिन, इनको लिटरेचर में दिया गया और इन्होंने बहुत ही नोबेल जो है बहुत ही अच्छा काम किया अपने लिटरेचर के फील्ड में। उसके लिए अलग अलग इन्होंने लेखनी लिखी हैं और हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास ये एक इनका बहुत ही फेमस नोवेल है जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, जिनके लिए पूरे जाने जाते हैं वर्ल्ड में। तो मोहम्मद यूनुस हमारे जो 61 साल के ये बांग्लादेश के बहुत बड़े सोशल वर्कर थे। तो बांग्लादेश के लिबरेशन के बाद इन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया वहाँ पर सोशल वर्क का, इसके लिए इनको पीस प्राइज़ दिया गया नोबेल का और ये बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। फिर वी रामाकृष्णन, तो वेंकटेश्वर रामाकृष्णन जो यूएस में रहते थे, इंडियन ओरिजिन के, उनको 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने क्या बताया? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम हमारे बायोलॉजी की एक टर्म है, सेल्स के अंदर पाया जाता है, जो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में, और इसके बारे में पहली बार बताया हमारे वेंकट रामाकृष्णन ने, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कैलाश सत्यार्थी जो भारतीय थे, इनको इंडिया में रहकर ही नोबेल पुरस्कार दिया गया 2014 में पीस पे, ठीक है। तो शांति पुरस्कार इनको मिला। उसके बाद हमारा अभिजीत बनर्जी जो हाल ही में रिसेंटली सबसे लेटेस्ट 2019 में इनकी पत्नी जो थी एडवर्ड डफलो, तो उनको भी साथ में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला। इन दोनों पति पत्नी को। अभिजीत बनर्जी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, अभी यूएस के सिटीज़न हैं और इन्होंने जो हेल्प की दुनिया में पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए, यानी कि गरीबी रेखा से लोगों को उभारने के लिए इन्होंने अलग अलग प्रयास किए, अलग अलग इन्होंने कंट्रीज़ में सर्वे किया और अलग अलग मेजर्स लाए, जिससे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लगभग 75,000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने अलग अलग देशों में पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाने का काम किया। तो मिलियंस ऑफ पीपल दे हैव मूव्ड आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, एंड जो ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स है उससे ऊपर इन्होंने लोगों को लाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे जो बाकी के 3 नोबेल अवॉर्डीज़ हैं, नोबेल लॉरिएट्स हैं, इनका जन्म बाहर हुआ था
पर ये जब पुरस्कार मिला इनको तब ये भारत में रहते थे। तो वो कौन से हैं? रोनाल्ड रॉस, ये यूके के रहने वाले थे और इन्होंने मलेरिया पर एक्सटेंसिव रिसर्च की, जिसके लिए इनको मेडिसिन में दिया गया नोबेल पुरस्कार 1902 में। तो नेक्स्ट अगर हम देखें 1907 में, ये भी यूके में रहते थे और रडयार्ड किपलिंग, आपने नाम सुना होगा भारत में रडयार्ड किपलिंग के जंगल बुक का, जो मोगली के नाम से फेमस है, मोगली के नाम से, मोगली जो है जिसका किरदार जो रडयार्ड किपलिंग के नॉवल में दिखाया गया है जंगल बुक में, वो इन्होंने ही लिखी, जो मोस्ट फेमस वर्ल्ड वाइड जो बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई है और वर्ल्ड फेमस जो जंगल बुक है, उस बुक के ऊपर भारत में किस नेशनल पार्क का जिक्र है, वो है कान्हा नेशनल पार्क। और जब ये भारत में रहते थे तो जो हमारा ब्लैक लेपर्ड है, जो हमारा जंगल बुक मोगली फिल्म में दिखाया गया है, जो कॉमिक मूवी है, उसके अंदर इस ब्लैक लेपर्ड का जिक्र किया गया है, प्लस जो अलग अलग प्रजातियां हैं, वुल्फ, जैकाल्स वगैरह, तो वो सारी प्रजातियों के बारे में इस रडयार्ड किपलिंग ने अपनी बुक में जिक्र किया है। वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस कॉमिक भी रही है। नेक्स्ट हमारा तेंजिंग ग्यात्सो, इन्हीं को कहा जाता है 14th दलाई लामा, और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया पीस में, शांति पुरस्कार 1909 में। ठीक है, तो ये जो हमारे भारतीय मूल के निवासी और जो विदेश में रहते थे, प्लस जो भारत में रह चुके थे, प्लस कहीं और के निवासी थे, इन सभी को इस लिस्ट में समावेश किया गया है। दिस इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द इंडियंस who were residing abroad as well as who were residing in India and they had a citizenship of another country. So these are the 3 lists of those, and above all are the citizens of India. So they have been awarded in the Nobel in different respective fields, and these are the different fields in which they have been awarded the Nobel prizes since Rabindranath Tagore in 1913. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हमारे नोबेल प्राइज़ प्लस करंट अफेयर्स इसमें सारे इंक्लूडेड हैं। जो इस साल के नोबेल प्राइज़ दिए जाएंगे वो अक्टूबर में दिए जाएंगे। इफ़ यू हैव नॉट एनी एग्ज़ाम बिफोर दैट, सो प्लीज़ यू डू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज प्रिसाइसली। ठीक है, थैंक यू।